इंजीनियर्स यानी DAE के बराबर समझा जा सकता है। और हाँ, हमारा फोकस डुअल हाउस बिल्डिंग पर है, जिसमें काम और पढ़ाई दोनों शामिल हैं। अच्छा, तो इस रास्ते में आखिर ऐसा क्या खास है? चलें अब इसके सबसे बड़े फायदों पर एक नज़र डालते हैं। उसके फ़ायदे वाकई कमाल के हैं। सबसे पहले तो ज़्यादातर केसेस में ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा, पढ़ाई के दौरान आपको तनख्वाह मिलती है। तीसरा, वीज़ा का अमल भी काफ़ी आसान है और अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है। चौथा, ये आपको मुस्तकिल रिहाइश यानी PR का एक साफ रास्ता दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, आपको एक ही वक्त में जर्मन डिप्लोमा और 3 साल का काम का तजर्बा भी मिल जाता है। अब सवाल ये है कि इस ज़बरदस्त प्रोग्राम के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है? तो यहाँ सबके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तालीम के मामले में ये प्रोग्राम बहुत लचकदार है। चाहे किसी ने मैट्रिक किया हो, FSc, बैचलर या फिर मास्टर्स, हर कोई इसके लिए दरखास्त दे सकता है। इसमें हर तालीमी पस मंज़र के लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। अक्सर 2 चीज़ों की टेंशन होती है, एक उम्र की और दूसरा पढ़ाई में वक्फे की। तो अच्छी खबर ये है कि आउसबिल्डिंग के लिए कोई सरकारी उम्र की हद नहीं है, और अगर किसी की पढ़ाई में 5 से 10 साल का वक्फा भी आ गया है तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं उन शराइत की जो बिल्कुल लाजमी है। सबसे पहले आपकी CV और कवर लेटर जर्मन ज़बान में होना चाहिए, और सबसे अहम, आपको जर्मन ज़बान आनी चाहिए, आमतौर पर B1 या B2 लेवल तक। ये एक ऐसी शर्त है जिसमें कोई रियायत, कोई एक्सेप्शन नहीं है। और आखिर में आपकी तालीमी असनाद जर्मन हुक्काम से तस्वीम शुदा होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जबकि शराइत का पता चल गया है तो अप्लाई कैसे करना है? चले इसका पूरा रोड मैप देखते हैं। इस अमल को 5 आसान स्टेप्स में समझ लेते हैं। पहला कदम, अपने लिए सही पेशा तलाश करें। दूसरा कदम, मुख्तलिफ पोर्टल्स पर नौकरियां ढूंढें। तीसरा कदम, अपनी जर्मन CV और कवर लेटर तैयार करें। चौथा कदम, दरखास्तें भेजें और इंटरव्यू की तैयारी करें। और 5वां कदम, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको कंपनी की तरफ से एक ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। इस सारे प्रोसेस में टाइमिंग बहुत अहम है। ज़्यादातर प्रोग्रामों के लिए दरखास्तें साल के शुरू में यानी जनवरी और फरवरी में खुलती हैं, जबकि ट्रेनिंग का आगाज़ अगस्त या सितंबर में होता है। तो बेहतर यही है कि साल के शुरू में ही दरखास्तों पर काम शुरू कर दिया जाए। चलें जी, कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया। अब आगे क्या? जर्मनी तक पहुंचने के आखिरी मराहिल क्या हैं? अब ज़रा इन नंबर्स पर गौर करें। ये IT के शोबे में तनख्वाह की एक मिसाल है। पहले साल में माहाना तकरीबन